अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना के एक वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम है आंसू स्कॉलरशिप। आंसू जो कि एब्रीवेशन है अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं फॉर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। और इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के। और ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके अंडर चाइना की 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक है यूएसटीसी जो कि एब्रीवेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूकेएस जो कि एब्रीवेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। और उसके अलावा यूकेएस के अंडर काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आती हैं जिसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। और उसके अलावा अगर बात करें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की, तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं जिसमें तकरीबन हर साल आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू तकरीबन 200 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं मास्टर्स के लिए, और तकरीबन 300 के करीब स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर पीएचडी हर साल। और मैं ख़ुद भी इसी आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू पीएचडी कर रहा हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जी तमाम डिटेल आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको कोई भी और जो हेल्पिंग मटेरियल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आंसू स्कॉलरशिप को समझने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आंसू स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसमें, तकरीबन तमाम जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो कवर किए जाते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा मैं बात करूंगा कि इसमें किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन होती है। तो इस तरीके से मैं ए टू जी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान अल्फाज में बताने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। उसकी वजह यह है कि चाइना में ना सिर्फ आंसू, उसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप है, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बाद लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। उसके अलावा भी बहुत सारे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। और ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप जो है वो आने वाले दिनों में ओपन होने वाले हैं। तो ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें आंसू स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। और उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। और उसके अलावा अगर एज की बात करें तो आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो मास्टर्स के लिए 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उसके अलावा अगर पीएचडी की बात करें तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये है आंसू स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी आपको फुलफ़िल करना होगा। और हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो उसमें जो एज है वो 40 ईयर्स हो, लेकिन अगर आपने आंसू में अप्लाई करना है तो आपकी एज जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपकी जो पीएचडी के लिए आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम हो, और मास्टर्स के लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें आंसू स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसमें आपके तकरीबन तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाते हैं। और एक चाइना का बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है जिसका नाम है सीएससी स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स आते हैं वो उस स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं। और उसमें जो पीएचडी का स्टाइपेंड होता है वो उससे तकरीबन डबल है आंसू का जो मंथली स्टाइपेंड है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा स्कॉलरशिप है। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें मास्टर्स का जो स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 4000 या इससे ज़्यादा जो आरएमबी हैं वो पर मंथ आपको मिलते हैं। और अगर मैं 4000 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करूँ तो ये बनते हैं तकरीबन 1,60,000 तकरीबन। और उसके अलावा अगर पीएचडी के स्टाइपेंड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सीएससी का तकरीबन डबल होता है। तो सीएससी में जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3500 जो आरएमबी है वो होता है। और लेकिन ये जो आंसू स्कॉलरशिप है इसमें जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो 7000
या बाजू का जो है वो 7000 से ज़्यादा भी होता है। और अगर मैं 7000 RMB को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करूं तो ये बनते हैं तकरीबन 2,80,000 रुपये माहाना स्टाइपेंड होता है। उसके अलावा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी स्कॉलरशिप में कवर की जाती है, और जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो तकरीबन 800 RMB होते हैं पर ईयर। और ये जो 800 RMB है ये आपको नहीं दिए जाते, आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय की जाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी खुद बाय कर लेती है, आपको आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। और उसके अलावा जो बेनिफिट है वो है कि वीज़ा फ़ी आपको 400 RMB आपको रीइम्बर्स होते हैं, जो आपने वीज़ा फ़ी दी होती है उसमें तकरीबन 400 RMB आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है जो कि तकरीबन 3000 RMB तक होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,20,000 रुपये तक बनते हैं पाकिस्तानियों के लिए। हो सकता है कि दूसरे रीजन्स वालों के लिए, यानी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ से जिनका तल्लक है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जो रीइम्बर्समेंट है ट्रैवलिंग के हवाले से। तो पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन 3000 RMB तक रीइम्बर्स हो सकते हैं, यानी कि टोटल तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 1,20,000 रुपये बनते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर किसी ने टिकट बाई किया 1 लाख की तो उसको 1 लाख ही वापस मिलेगा, और अगर किसी ने बाई की है 1,30,000 की तो उसको सिर्फ 1,20,000 मिलेंगे, बाकी 10,000 नहीं मिलेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो है वो 1,20,000 रुपये तक, तकरीबन 3000 RMB, उस रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है चाइना में आंसू स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर्स के लिए या फिर PhD के लिए। तो आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आंसू स्कॉलरशिप में, मास्टर्स या फिर PhD के लिए USTC में या फिर UCAS में, तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती है UCAS और USTC में। UCAS में जनरली कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मैं आपको ओवरऑल तमाम डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी ये जो चीज़ है ये वेरी कर सकती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यानी कि USTC और UCAS में। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट कंपलसरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी डिग्रीज़ हैं और आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हैं। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपके पास लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की, अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो 7 सेमेस्टर तक की आप ट्रांसक्रिप्ट आप मतलब अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप 3rd सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ आपने एक होप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जिस पर यह लिखा होता है कि आपकी जो डिग्री है वो जुलाई या फिर अगस्त तक 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें तीसरे नंबर पर आपके पास होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो कि बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल। स्टडी प्लान यूजुअली मास्टर्स के लिए चाहिए होता है, रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है PhD के लिए। और इन दोनों में जो बेसिक और आसान अल्फाज में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा नहीं बल्कि कम्प्लीटली साइंटिफिक होता है, जबकि जो स्टडी प्लान है वो साइंटिफिक नहीं होता, उसमें जनरल चीज़ें भी होती हैं कि आप क्यों इस कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा एक जो पैराग्राफ होता है वो आपके रिसर्च के हवाले से भी होता है, यानी कि आपका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि बनेगा आपका जो DPO ऑफिस है वहाँ से। उसके अलावा 6ठे नंबर पर आपको चाहिए आपका जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये आपको चाहिए होगा। ये एक जनरल फॉर्म होता है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होता है। आप सिंपल गूगल पर लिखेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, PDF लिख लें साथ में, तो वो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो आपने डाउनलोड करना है, उसको आपने फिलअप करवाना है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से। उसके बाद उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह आपने लगवानी है और उसको आपने स्कैन करके वो भी आपने अपलोड करना है। उसके बाद 7वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है वो है एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से अगर मैं कहूँ चाहिए तो जो इनकी वेबसाइट है UCAS की भी और USTC की भी, वहाँ पर लिखा होता है कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि नहीं, आपको एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करना होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, इसके बगैर मेरे जानने वाला या मैंने अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा कि उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था और उसको आंसू स्कॉलरशिप मिला हो। ठीक है ना, अगर आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आप अप्लाई ना करें। और लेकिन शायद एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाए, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर लें, ईमेल्स करें। अभी सितंबर के 2nd-3rd वीक से ईमेल्स करें प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। और
ताकि आप जो है एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रहें। उसके बाद जो 8वां और जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है SOP, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या एक और डॉक्यूमेंट हो सकता है कि इसमें वो मांग ले जिसको कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, इस पर मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे आंसू स्कॉलरशिप में मास्टर या फिर PhD में अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो UCAS है उसमें हो सकता है कि एक दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हों, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जब ओपन होंगे एडमिशन तो वो भी मैं बता दूंगा कि UCAS में कौन कौन से चाहिए और USTC में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो वाली वीडियो भी आप बाद में देख सकते हैं। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स वाले इस आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें जो बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उसके अलावा बहुत सारी और फील्ड हैं जैसा कि IT है, CS है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं और इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। USTC और UCAS जो है कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो UCAS है और जो USTC है, जितने भी प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है उन तमाम में आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाद अगर बात करें कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप में, तो आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो या तो USTC का हो सकता है या UCAS का हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पे ऑफ़र हो रहा है और कहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। तो जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा आपने उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आपने अप्लाई कर देना है, और उसके अलावा आपको कहीं भी आंसू स्कॉलरशिप के लिए आपको कहीं भी और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि क्या हम आंसू और CSE दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेम यूनिवर्सिटी में भी या दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मैं UCAS में आंसू पर करूं और कोई और यूनिवर्सिटी है जैसा कि शामन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मैं CSE पर करूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आंसू और CSE दोनों में मैं अप्लाई करूं UCAS में, तो बिल्कुल वो भी आप लोग कर सकते हो, या USTC में, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार, यानी कि सिर्फ एक पोर्टल पर आपने अप्लाई करना आंसू के लिए। लेकिन अगर आप CSE में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो CSE का जो अप्लाई का तरीकाकार है वो डिफरेंट है। उसमें फिर आपको दो पोर्टल्स पर करना होता है, एक यूनिवर्सिटी का, एक CSE वाला। सो ये था अप्लाई का तरीकाकार अगर आप आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स या फिर PhD के लिए। लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की कि आंसू स्कॉलरशिप की क्या डेडलाइन होती है, तो ये अभी ओपन नहीं है, लेकिन ये आने वाले मंथ में ओपन हो जाएगा। और ये ओपन होता है तकरीबन अक्टूबर के लास्ट में ये ओपन होता है। और इसकी जो डेडलाइन थी इस साल 2025 कह लें तो वो थी 15 फरवरी 2025। तो आई होप सो कि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें भी 15 फरवरी 2025 ही होगी या फरवरी की ही कोई तारीख होगी, यानी कि उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। और अभी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए सितंबर के 2nd या 3rd वीक से, यानी कि इसी महीने से आपने स्टार्ट करनी है ईमेल्स प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा उसके बाद जो ही ये स्कॉलरशिप ओपन होगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए या फिर जो दूसरे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए। तो आपने ईमेल्स कैसे करनी है, आपने जो ईमेल का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, इस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा CSE स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है आसान और सादा अल्फाज में, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इस चैनल को अगेन जो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, जिसमें जापान का मैक्स स्कॉलरशिप है, कोरिया का ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है, उसके अलावा रशिया का ओपन डोर स्कॉलरशिप है, उसके अलावा KNB स्कॉलरशिप है। इसी तरह बहुत सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ जिसमें आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।